नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। न्यूज बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां नवागत डीएम ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। साथ ही बेमेतरा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार को जगाने के लिए ढोल नगाड़ा बजाकर किया विरोध प्रदर्शन। आगे जानेंगे कहां और क्यों अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां बिना किसी को जानकारी दिए डीएम द्वारा अकेले जिला अस्पताल की हकीकत जानने पहुंचे डीएम अविनाश सिंह ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने व साफ सफाई की व्यवस्था देखी। डीएम करीब 1.5 घंटे तक यहां रहे, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों की धड़कनें बढ़ गई। जिला अधिकारी के गोपनीय निरीक्षण के बाद उन्होंने पर्ची काउंटर, फीवर हेल्थ डेस्क, सर्जन कक्ष, नेत्र परीक्षण कक्ष, दवा वितरण कक्ष समेत सभी यूनिट का निरीक्षण किया। डीएम ने सबसे पहले सर्जन कक्ष का निरीक्षण किया। लगभग 45 मिनट पश्चात जिला अस्पताल के कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर ये पता चला कि जिलाधिकारी द्वारा जिला अस्पताल में रेड डाली गई है। आप अकेले पहुंचे हैं देखने के लिए, क्या क्या आपने देखा, क्या मिला यहाँ पर? देखिए, ये एकदम सही बात है कि मैंने आज मॉर्निंग में जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और अपने साथ अपने एक स्टेनो को लेकर हम लोग बिना किसी को इन्फॉर्म किए चारों तरफ, मतलब जितने भी अस्पताल को अच्छी तरह से अंदर बाहर से उसका निरीक्षण किया, उसको देखा, लोगों से बातचीत किया और सीएमएस साहब के पास भी गए। सीएमएस साहब राउंड में थे और कई जगहों पर कुछ कमरे जो खाली थे, डॉक्टर साहबान नहीं थे, तो उसके बारे में मैंने सीएमएस साहब से वार्ता किया है और ये अनुरोध किया है कि अनिवार्य रूप से जो भी क्षेत्र से लोग आएँ, जो बीमार लोग हैं, जो यहाँ इलाज की तलाश में आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ यहाँ पर क्योंकि आसपास सीवर की समस्या है यहाँ पर, उसके लिए अभी हमने ईओ नगर पालिका को बोला है कि जो हमारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सारे पानी को सक कराकर यहाँ की जो सीवर की जो पानी कलेक्ट हो रहा है उसके जैसे दिक्कत आ रही है उसको दूर किया जाए। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बिहार से है, जहां शनिवार को वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के लौरिया में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से बिहार में संगठन की मजबूती का दावा करते हुए अपनों के बीच आने की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने जानकारी देते हुए बगहा में कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर काम करती है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह कल लौरिया में जनसभा के बाद कोर कमेटी की बैठक करेंगे। दूसरी ओर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके द्वारा सेना के शौर्य को लेकर अपमानित बयान देने वाला मंत्री के ओछी चरित्र को लेकर उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। वाल्मीकि नगर के लोकसभा की जनता में जो उत्साह है वह अद्भुत है। आतुर है यहाँ की जनता कि हम अपने दृढ़ संकल्प के धनी अपने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को सुने। यह कार्यक्रम लोकसभा वाल्मीकि नगर की आम जनता की सभा होगी। तत्पश्चात माननीय गृह मंत्री जी वाल्मीकि नगर लोकसभा के कोर कमेटी के माननीय सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद यहाँ से पटना जाएंगे, वहाँ बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती सप्ताह में जो कार्यक्रम आयोजित है, उस कार्यक्रम में किसान मजदूर समागम होगा, उसमें सम्मिलित होंगे। माननीय गृह मंत्री जी का यह बिहार का दौरा है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की पिछले 19 दिनों से जारी हड़ताल में दुर्ग संभाग के बेमेतरा जिले में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने सरकार को जगाने के लिए नगाड़ा और ढोल बजाकर मांगे पूरी करने का प्रदर्शन किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की जिलाध्यक्ष विद्या जैन ने बताया कि नियमितीकरण सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हड़ताल पर हैं।
बेमेतरा जिले में संचालित करीब 1500 आंगनवाड़ियों में ताला लटक रहा है। उन्होंने कहा कि 19 दिनों से हड़ताल के बाद सरकार को जगाने के लिए आज हम लोगों ने ढोल और नगाड़ा बजाकर विरोध प्रदर्शन किया है। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा स्वर्गीय श्वेताब तिवारी हत्याकांड की सीबीआई से जांच की मांग व उनके परिवार की सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने एक जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें विगत 15 फरवरी को रात्रि 9 बजे श्वेताब तिवारी सीए की उनके कैंप ऑफिस दिल्ली रोड मुरादाबाद पर अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हफ्ते भर बाद भी इस केस में कोई प्रगति नहीं हुई और न ही पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की। पुलिस की इस कार्यशैली से ब्राह्मण समाज में काफी रोष है। पंडित सत्येंद्र शर्मा, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर किया जा रहा है? जी, आज अभी 15 फरवरी को जो हमारे शहर में एक बड़ी जघन्य अपराध हुआ है, एक खुलेआम हत्यारों ने हत्या की है। श्वेताब तिवारी जी की जो चार्टेड अकाउंटेंट थे, अपनी फर्म में बैठे थे, अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। जैसे ही वो बाहर निकले तो पहले से ही घात लगाए बदमाशों ने उन पर आक्रमण किया और लगातार 8 गोलियां उन्हें मारी और घटना स्थल पे ही उनकी मौके पे मौत हो गई। और आज पूरे 9वां दिन है और ये भी नहीं पता वो किधर से गए, कहाँ गए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, मोटरसाइकिल तक बरामद नहीं हुई और उल्टे उनके घर वालों से, रिश्तेदारों से पूछताछ हो रही है, उनकी मैडम से पूछताछ हो रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। हमारा प्रतिनिधि मंडल उनके घर परिवार में बच्चों से मिला और हमने उनसे बात की तो वे बहुत परेशान हैं कि एक तो इतना भारी उनके साथ हादसा हुआ है और उसके बाद उनसे उल्टी सीधी पूछताछ हो रही है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां दबंगों ने युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मामूली विवाद के चलते दबंगों ने युवक को लाठी डंडों और धारदार हथियारों से पीटा। पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दबंगों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आशीष, ये बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, किन लोगों ने मारा पीटा, क्या घटना हुई? हमारे साथ हमारे गांव के प्रधान जी के चचेरे भाई हैं। हालांकि प्रधान जी से कोई मतलब नहीं है। और कल हमारे खेत में पानी चल रहा था। जब पानी चल रहा था तो वो आए वहाँ पे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे नहीं पानी लगेगा, जबकि हालांकि दूसरे के खेत में बोरिंग थी। तो हमने वहाँ से फटफटिया बंद कर ली। हमने उनसे कहा कि ठीक है, हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, जबकि दूसरे की बोरिंग है, लेकिन तुम भी हमारे खेत से मत निकलना। उसके बाद में वहाँ पे बात खत्म हो गई। फिर आज हम सुबह अपने खेत से आ रहे थे, हमारी गन्ने की खुलाई हो रही थी, वहाँ से हम आ रहे थे घर को। तब वो गोलू, राजेंद्र दीक्षित और इनके भाई और इनके चाचा विजेश भाई, इनके भोला, ये तीनों लोगों ने हमारे ऊपर एकदम नहर के मतलब इधर बाइक खड़ी थी, उधर से लोग आके हमारे सर पे एकदम कांटा और डंडों से प्रहार किया। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर में प्रखंड के एकमात्र पेयजल आपूर्ति योजना, जिसके तहत 5 पंचायत के 31 गांव में 7000 घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति होती है, लेकिन वो 4 दिनों से बंद है। पंचायत के 7000 घरों में पेयजल संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पेयजल आपूर्ति बंद होने के कारण कर्मी हड़ताल पर जा सकते हैं। स्थिति को देखकर विधायक डॉक्टर मेहता तुरंत कोट खास स्थित वाटर प्लांट पहुंचे और कर्मियों को तत्काल प्लांट के पंप को चालू करवाया और निरीक्षण में WTP के क्लेरी फायर टैंक में गंदगी के अंबार देख भड़क उठे। टैंक काई और शैवाल से भरा पड़ा था, जिसे देख विधायक ने कर्मियों को फटकार लगाई। मौके पर वीरेंद्र कुमार, छोटेलाल सोनी, सुमित गुप्ता, चंदन सोनी, बच्चन ठाकुर, ललन मेहता, ज्ञानू राय सहित दर्जनों लोग शामिल थे। ये सरकार का महत्वाकांक्षी योजना था, जिसमें कि ये नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के आधी आबादी 8 पंचायत, 16 पंचायत में से 8 पंचायत को पानी यहाँ से सप्लाई होता है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि ये ठेकेदार के द्वारा और विभाग के लापरवाही के द्वारा इस प्रकार से ये कर दिया गया कि ये योजना आज फेल होने की स्थिति में है। 4 दिन से लोगों को ये पानी सप्लाई पूरे प्रखंड में बंद था, हाहाकार मचा हुआ था। उसका कारण मैं जानने का प्रयास किया तो ये पता चला कि ये ठेकेदार तो पिछले साल का भी पेमेंट नहीं दिया है और इस बार भी पेमेंट अभी बाकी है 2 महीने से। तो इस प्रकार से अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं, इनको 2500 रुपया, 3500 रुपया, 4000 रुपया मैक्सिमम 5000 6000 रुपये तक मिलता है।
तो जब उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो काम कैसे करेंगे। अब इसलिए इनको न्यूनतम वेतन कम से कम मिलना चाहिए, जो सरकार का न्यूनतम दर है, और समय पर मिल। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। सोना हाथू में नेताजी सुभाष बाजार चौक तेलवा डी में दिन में विशाल 6 नृत्य, मुर्गा लड़ाई एवं फुटबॉल खेल प्रतियोगिता एवं रंगारंग कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस मेले का उद्घाटन करता मुखिया प्रतिनिधि फनी भूषण सिंह मुंडा, भूतनाथ सिंह मुंडा, सच्चिदानंद सिंह मुंडा, राम किशोर सिंह मुंडा। इस अवसर पर उप मुखिया प्रतिनिधि अर्जुन सेठ, ग्राम प्रधान नीरज सिंह मुंडा, ग्राम प्रधान जगतपाल बड़ाई, शिक्षक परेश राम महतो, राजेंद्र प्रसाद महतो, तुलसी प्रसाद महतो, मौके पर सभी वार्ड सदस्य दलेल चंद्र महतो, विष्णु कुमार महतो, रोहित कुमार महतो व अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। झारखंड से सीनू संवाददाता चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद के खीरो ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम भीतर गांव में कल 6 से 8 मौत हो गई थी और आज सुबह एक और मौत की खबर सुनकर हम सब की सांसद सोनिया गांधी ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी, जिला सचिव सुरेश त्रिवेदी, हरचंदपुर विधानसभा और रायबरेली शहर अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव, ब्लॉक उपाध्यक्ष नीरज मिश्रा, न्याय पंचायत अध्यक्ष श्याम मिश्रा को भेजकर वहां का हालचाल लिया। टीम ने मौके पर पहुंचकर शोक संतृप्त परिवारों से मिलकर उनका दुख साझा किया और वहीं से सीएमओ रायबरेली को फोन कर कार्यवाही की जानकारी ली। सीएमओ ने आवश्यक कार्यवाही मौके पर चालू होने की जानकारी दी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने अनुरोध कर आज शाम तक गांव में जांच कराने का भी आश्वासन दिया। रायबरेली कांग्रेस परिवार इस दुख की घड़ी में मृतक परिजनों के साथ है। ईश्वर सभी परिवारों को इस अपार कष्ट की सहन शक्ति दे। रायबरेली से सीनू संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। आज पुलिस के संयुक्त अभियान के अंतर्गत चंदौसी के स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज में पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी चंदौसी रामकेश धामा व यातायात पुलिस प्रभारी जनपद संभल अनुज मलिक द्वारा प्रतिभाग कर कानून का उल्लंघन न करने बल्कि अपने लक्ष्य तक पहुंचकर अपने माता पिता के सपनों को साकार करने, इसके लिए मन लगाकर पढ़ाई करने के संबंध में बताया गया और कार्यक्रम में मौजूद सभी स्कूली बच्चों को डायल 112 साइबर अपराध के बारे में बताया गया। इसके साथ ही यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई और उनका पालन करने हेतु कहा गया। संभल से सीनू संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।